ये प्रत्येक व्यक्ति का मानव मात्र का कर्तव्य होता है कि अपने संतान को ऐसी ही शिक्षा दे, ऐसा ही सुसंस्कारित करे। कैसे उठना है, कैसे जगना है, कैसे चलना है, कैसे पूजन करना है। पूजन करने के लिए अपने पास बैठावे, पूजन करावे। हमारे देश की प्रमुख भाषा का नाम है देव भाषा संस्कृत। उनको संस्कृत का ज्ञान करावे, व्याकरण का बोध करावे। कौन ऐसा करता है आजकल? बोले संस्कृत पढ़ने की बात दूर, स्कूलों में भी जो संस्कृत पढ़ाई जाती वह भी पेपर नकल मार करके ही बच्चे पास करते हैं। ये सत्य बात है। जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई भी हो, अगर संस्कृत का पेपर होता है तो उस बोर्ड के सब बालक नकल मार कर ही संस्कृत पाठ में पास होते हैं। अंग्रेजी के सभी विषय, मैथ, साइंस, जितना भी विषय आएगा उसमें बड़ी कठोरतम कार्यवाही के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, डराया जाएगा। लेकिन संस्कृत वाला विषय आता है तो वहां स्वयं टीचर नकल करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि न तो टीचरों को संस्कृत आती है तो वो पढ़ाएंगे, और अच्छे संस्कृत के अध्यापक रखने में उनकी नानी और मर जाती है। जितने सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, सर्वत्र जाकर के देख लेना कि अंग्रेजी का, कॉमर्स का, यहाँ की हिस्ट्री से लेकर के संपूर्ण विषयों का अध्यापक परीक्षित करके रखा जाता है, बहुत सोच समझ करके रखा जाता है। और संस्कृत वाला बोले आ जाए, कोई भी संस्कृत पढ़ाने लग जाए, जो विषय होता है उसको स्वयं नहीं जानता है सामने वाले को क्या पढ़ाए। और बच्चों को संस्कृत सीखने को कहां से मिलेगी? जब तक संस्कृत सीखने को नहीं मिलेगी तब तक आपको शास्त्रों का समुचित ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और जब तक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके बच्चे संस्कारित कैसे होंगे, उन्हें शिष्टाचार कैसे आएगा? क्योंकि जितना भी संस्कार है, जितने भी शिष्टाचार हैं, जितने भी जीवन में बच्चों को प्राप्त करने वाले उपदेश हैं, लगभग सब संस्कृत के शास्त्रों में भरे हुए, संस्कृत भाषा में लिखे हुए। अर्थ करने की तो बात दूर, एक श्लोक भी रट लेता है तो उसका भी बोले मोबाइल में अपने बेटे का वीडियो बनाकर डाल देता है, देखो मेरा बेटा त्वमेव माता बोलने लग गया। बड़ा गर्वित महसूस करता है। परिपाटी चल रही है वृंदावन में आज स्वयं एक ऐसा संप्रदाय है, तो बच्चों को ला करके और बोले तिलक लगा करके और भगवान के नाम संकीर्तन करवाते वीडियो डाल देते, हरि बोल हरि बोल। हाँ, उन्हें संस्कृत बोल नहीं बताते हैं, गीता को रटा देंगे, गीता के श्लोक रटा देंगे, लेकिन व्याकरण पद्धति से संस्कृत को पढ़ने के लिए कभी कोई प्रयत्न न करता है, न पढ़ाने का प्रयत्न करता है, न स्वयं पढ़ने का प्रयत्न करता। और संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में आज जितना भी धर्म है उस धर्म के मूल में संस्कृत है, लेकिन उस संस्कृत के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट लोग करने में उतारू हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। संस्कृत को, संस्कृत के विषयों को व्याकरण पढ़ करके फिर उन संस्कृत के शास्त्रों को पढ़ें, ऐसा कोई जल्दी दिखाई नहीं देता है। और बोले कहीं व्याकरण पढ़ने वाला विद्यालय खुल जाए तो बोले वहां पर भी बड़ा मुश्किल से कोई पढ़ने जाता है। बोले क्या पढ़ना चाहते? बोले भागवत सीखना चाहते, 6 महीने में कथावाचक बन जाए मेरा बेटा, व्यास गद्दी में बैठ जाए, बस इतना जानना चाहते हैं। 4-10 श्लोक रटाया और बोले व्यास गद्दी में बैठा दिया, कथा करने लग गया, बस हो गई संस्कृत वाली बात। ना तो स्वयं वह बच्चों को संस्कृत की पद्धति में डालना चाहते हैं और ना ही स्वयं जानना चाहते हैं। इसलिए संस्कृत जो देववाणी कही जाती थी, उस संस्कृत के विषयों को पढ़ करके कोई व्यक्ति कैसे उन विधियों को सीख सकता है जिन विधियों को प्राप्त करके ही हम भगवान को पूजन करने, भगवान को किस प्रकार से अर्चन करना है, किस विधि से व्रत, किस विधि से उद्यापन करना है, कुछ जानने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहता। पूजन करने में भी बोले नए नए इस समय
स्वरूप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। हमें बचपन से आज तक याद है कि पहले भगवान घरों में जो प्रतिष्ठित होते थे उनके घरों में विधिवत पूजा होती थी, विधिवत उनका अर्चन पूजन किया जाता था। सब लोग घर में आकर के एक बार अपने मंदिर में जरूर प्रणाम करते थे।